हेलो दोस्तों। ओम शांति नमस्ते। दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आप सभी मेरी फैमिली हो। अच्छे से ध्यान रखिए, क्योंकि आप अच्छे होंगे तो हम भी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज एक नए विषय के बारे में आपसे बात करना चाहती हूँ। दोस्तों, हम में से कई लोग सोचते हैं कि जो हमारे साथ होता है उसके लिए जिम्मेदार भगवान है या फिर कोई और। अपने भाग्य के बारे में आपके मन में बहुत सारे प्रश्न होंगे। आज उन्हीं प्रश्नों के उत्तर मैं आपको इस वीडियो के द्वारा देना चाहती हूँ। दोस्तों, हम में से बहुत लोग ये मानते हैं कि परमात्मा हमारा भाग्य लिखते हैं, लेकिन हमें कुछ पल रुक कर इस विश्वास पर आत्ममंथन करने की ज़रूरत है। अगर परमात्मा हमारा भाग्य लिखते लिखते तो दो बातें निश्चित होती। पहली, चूंकि हम सभी उनकी संतान हैं, इसीलिए हम सब का भाग्य समान होता। दूसरा, हमारे माता पिता के रूप में परमात्मा ने हम सभी के लिए एक आदर्श भाग्य ही लिखा होता। परंतु आज न तो हमारा भाग्य समान है, न ही संपूर्ण। हम सभी लॉ ऑफ कर्मा पर भी विश्वास करते हैं, जिसके अनुसार जैसा मेरा कर्म होगा वैसा ही मेरा भाग्य होगा। हमारे कर्म सदैव उत्तम नहीं होते और हम सभी एक जैसे कर्म भी नहीं करते। इसीलिए हमारा भाग्य न तो पूर्ण है और न ही समान। हमें स्वयं से यह पूछने की ज़रूरत है कि इन दोनों में से कौन सी मान्यताएं हमारे लिए सही है। कर्म का अर्थ है हमारे द्वारा किए जाने वाले कार्य, और लॉ ऑफ कर्मा क्रिया और प्रतिक्रिया या इसके कारण और प्रभाव के बारे में बताता है। यह हमारे जीवन में लगातार काम करता रहता है, क्योंकि हमारे हर कर्म में हमारा हर विचार, हर बोल और हर कार्य शामिल है। लॉ ऑफ कर्मा के अनुसार प्रत्येक कार्य, चाहे वह कितना भी छोटा या महत्वपूर्ण क्यों न हो, उसका एक परिणाम होता है। परिणाम हमेशा फेयर या निष्पक्ष होता है। सही कार्य अच्छे परिणाम लाता है और गलत कार्य गलत या कठिन परिणाम लाता है। कुछ कर्मों का परिणाम तुरंत मिल जाता है, या फिर कभी कभी 1 घंटे बाद, 1 साल बाद, 20 साल बाद या 50 साल बाद या अगले जन्म में भी मिल सकता है। कुछ मामलों में हम हमारे द्वारा किए गए कर्म को परिणाम से जोड़ सकते हैं। हालांकि जब हम सूक्ष्म स्तर पर कर्म के प्रभाव को देखते हैं तो हम उसे परिणाम से जोड़ नहीं पाते, क्योंकि वो कर्म कई साल पहले या पिछले जन्म में भी किया जा सकता है। इसीलिए हमें कारण की पहचान करने के लिए उसके बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं। अगर हम संदेश में बताई गई बातें याद रखें तो भी बहुत है। लॉ ऑफ कर्मा हमेशा यथार्थ और सटीक होता है और सभी के लिए हमेशा निष्पक्ष होता है। हमारी वर्तमान परिस्थिति हमारे पिछले कर्मों का ही परिणाम है। इसीलिए हमारे साथ जो कुछ भी घटित होता है उसके लिए सिर्फ हम ही जिम्मेदार हैं। हमारा वर्तमान कर्म ही हमारा भविष्य तय करता है। इसीलिए हमारे पास अपना भाग्य बनाने की शक्ति है। हम सभी ने सही और गलत दोनों प्रकार के कर्मों के परिणाम का अनुभव किया है, चाहे हम इस पर विश्वास करें या न करें। लॉ ऑफ कर्मा हमारे जीवन में लगातार काम कर रहा है। हमें उससे डरने की ज़रूरत नहीं, बल्कि इसके प्रति जागरूक रहने की ज़रूरत है। हमें यह भी याद रखना होगा कि कर्म में केवल बोलचाल और कार्य ही नहीं, बल्कि विचार भी शामिल होते हैं। तो आइए हम सभी यही सही सोच और बोल व्यवहार पर अपना ध्यान केंद्रित करें, ताकि हम अपने लिए एक सुंदर भाग्य का निर्माण कर सकें। दोस्तों, इसके बारे में एक छोटी सी आपको कहानी सुनाऊंगी। दोस्तों, एक राजा बड़ा न्यायप्रिय था, अपनी प्रजा का बड़ा ध्यान रखता था। उसकी 3 पुत्रियां थीं। वो जो देखता, जो सोचता, उसको सच मानता। उसको लगता था कि अपने राज्य के लिए वो जो नियम बनाता वही उस राज्य की नियति होती। वह अपने आप को प्रजा के भाग्य का निर्माता समझता। जब उसकी पुत्रियां विवाह के योग्य हुई तो तीनों को बुला उसने कहा, मुझसे ही तुम्हें जीवन मिला है। तुम तीनों को मेरी संपत्ति मिलेगी और तुम्हारा विवाह, भविष्य के सारे निर्णय मेरी मर्जी से होंगे। 2 पुत्रियों ने उसकी मर्जी मान ली, पर तीसरी पुत्री ने कहा, आप राजा हैं, मेरे पिता हैं, आपकी आज्ञा मानना मेरा फर्ज है और कानून भी, पर आप मेरे भविष्य निर्माता नहीं हो सकते। एक पिता को अपने पुत्री से और एक राजा को अपनी प्रजा से ये उम्मीद नहीं थी। उसके इस जवाब से क्रोधित पिता ने उसे कारागार में डलवा दिया, इस उम्मीद से कि जेल की जिंदगी उसे तोड़ देगी। पर ऐसा नहीं हुआ। पुत्री अपनी बात पर अडिग रही। पिता ने हार न मानी और अपनी पुत्री को राज्य के बाहर डरावने जंगल में डलवा दिया, जहाँ जंगली जानवर के साथ साथ राज्य से निकाले लोग रहते थे। पर जंगल की वो आज़ादी राजकुमार को बहुत पसंद आई। वो पेड़ के ताजे फल, सोने के
थाल के भोजन से बहुत अच्छे थे। और एक दिन समुद्री मार्ग से भटकता हुआ एक युवक उसी जंगल में आ पहुंचा। फिर युवक उस राजकुमारी के प्रेम में पड़ गया और विवाह कर राजकुमारी को अपने देश ले गया। वह युवक अपने देश का राजकुमार था। अपने साम्राज्य को फैलाने के उद्देश्य से उसने अपने पड़ोस के राज्यों पर आक्रमण करता था। वो उसी राज्य पर आक्रमण करने पहुंचा जो उसकी पत्नी के पिता का राज्य था। राजकुमार ने राजा से कहा, तुम अपनी मर्जी से अपना राज्य मुझे दे दो या मुझसे युद्ध कर मुझे पराजित करो। राजा अब शक्तिहीन हो चुका था। उसकी अहंकारिता और भाग्य निर्माता ही उसकी प्रजा उसके बीच असंतोष का कारण था और प्रजा नए राजा की तलाश में थी। अंततः राजा ने हथियार डाल दिए। तभी राजा के कानों में एक ध्वनि सुनाई पड़ती है, प्रत्येक मनुष्य की नियति होती है, वो स्वयं अपने भाग्य का निर्माता होता है। हर मनुष्य की अपनी नियति है, अपना चुनाव है। कल जो भी होगा वो हमारे आज के निर्णय पर निर्भर करता है। हम अपना कल तो नहीं बदल सकते पर अपने आज के निर्णय से अपना कल बेहतर कर सकते हैं। आप मूल्यवान हैं। एक दार्शनिक का मत है कि संसार एक निष्प्राण वस्तु है, इसे हम जैसा बनाना चाहते हैं वह वैसा ही बन जाता है। जीव चैतन्य है और कर्ता है, संसार पदार्थ और जड़ है। चैतन्य कर्ता में यह योग्यता होती है कि वह जड़ पदार्थ की इच्छा और आवश्यकता का उपयोग कर सके। कुम्हार के सामने मिट्टी रखी हुई है, वह उससे घड़ा भी बना सकता है और दीपक भी। सुनार के सामने सोना रखा हुआ है, वह उससे मनचाहा आभूषण बना सकता है। दर्जी के हाथ में सुई है और कपड़ा भी वह चाहे कुर्ता से भी सी सकता है। यह एक ऐसा स्वाभाविक सवाल है जो किसी न किसी रूप में समाज के सभी लोगों के मन में पाया जाता है। तो दोस्तों, यह बात अच्छी तरह समझ लीजिए कि हमारे भाग्य के निर्माता हम स्वयं, चाहे तो उसे बना सकते हैं, हम चाहे तो इसे बिगाड़ सकते हैं। दोस्तों, आपको मेरे विचार कैसे लगे कमेंट में ज़रूर कीजिए और अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिए। तब तक के लिए ओम शांति, हैव अ नाइस डे।